आज का विषय है गणित और प्रश्न संग्रह 6.1 6.1 हम लोग सीखने वाले हैं। अब 6.1 के पहले जितने भी सूत्र सिखाए हैं वो सब सूत्र वो सब फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए। उसको फिर से एक बार रिवाइज करना, आप लोग पुनरावर्तन करना। a प्लस बी घाते 2 बराबर a घाते 2 धन 2 गुणे ए बी धन b का वर्ग बराबर है। इसी तरह से a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर a प्लस बी घाते 3। उसको सरल तरीके से कैसे सीखना मैंने बताया था। सबसे पहले a घाते 3 और लास्ट में b घाते 3, और फिर बीच में क्या था, 3a² b, 3a का घात 2b, फिर धन 3ab²। ऐसा था जो सरल तरीके से हम लोगों ने सीखा था। अब उसके आगे का फॉर्मूला आज हम लोग सीखेंगे और उसके आधार पर कौन कौन से प्रश्न दिए उन प्रश्नों को हल करेंगे। वैजिक राशियों के गुणनखंड, वर्ग त्रिपद के गुणनखंड, त्रिपद है। अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल। फैक्टर्स मीन्स मैंने आप लोगों को प्राइम फैक्टर सिखाया, इस तरह से किसी भी चीज का गुणनखंड करना है। शुरुआत में ही मैंने बेसिक चीजें सिखाई कि पहले की क्लासों में नहीं भी हुआ है या भूल चुके हो तो उसका पुनरावर्तन मैंने किया है। जैसे 18 है, यहाँ पर दिया है 18। 18 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 गुणे 9 हो सकता है। फिर 9 को और ज्यादा फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। मतलब 9 के जो फैक्टर्स हैं उसका गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3। तो क्या आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर इस जो सवाल दिया है वो है 2x² माइनस 9x प्लस 9 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और ये 9th और 10th में दोनों क्लासों में इसके लिए उसका महत्व समझते हुए पूरा कंसंट्रेट करके ध्यान से उसको सीखो। नहीं आया तो फिर मुझसे पूछना। अब यहाँ पर दिया है 9 और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट जो है वो 2 है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 में 9 का गुणा कर दो, 9 दूनी 18। अब 18 के गुणनखंड हमको ज्ञात करने। तो आया 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9 दूनी 18, 18 एकम 18। ऐसे अनेक गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने जैसा क्या है कि गुणनफल 18 आना चाहिए धन, और दोनों का जो योग है वो मिडल टर्म जो मध्य पद दिया है, मध्यम पद। 3 पद है, देखो यहाँ पर त्रिपद है। त्रिपद मतलब 3 पद है। ध्यान से देखो, फिर से रिवाइज करता हूं मैं। 1 पद, 2 पद, 3 पद, फिर बहुपद, ऐसा सीखा है आप लोगों ने। तो यहाँ पर 3 पद है, 2x² माइनस 9x प्लस 9। त्रिपद है मतलब 3 पद है। पहला पद है 2x², दूसरा पद है -9x। इसके पहले जो चिन्ह है वो इसके लिए दिया है -9x। फिर तीसरा पद है +9। और फैक्टराइज किसको करना है, गुणनखंड किसका ज्ञात करना है, 9 दूनी 18। अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता, कोफिशियंट नहीं होता, तो सिर्फ 9 का ही गुणनखंड ज्ञात करना था। आप 18 का करना है। ऐसा गुणनखंड जिसका योगफल ऋण 9 आना चाहिए और गुणा करने के बाद धन 18 आना चाहिए। बराबर है। गुणा करने के बाद उत्तर कितना आना चाहिए, धन 18, और टोटल करने के बाद ऋण 9 टोटल आना चाहिए। तो ऋण 9। तो देखो यहाँ पर गुणनखंड मिला 6 त्रिक 18, 6 यही 18। तो 6 इंटू -3, ऋण 6 ऋण 3, दोनों मिलके हो जाएंगे ऋण 9। और दोनों का गुणनफल धन, क्योंकि ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो उत्तर धन में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला स्टेप है। ये आ गया तो पूरा सवाल आसानी से आ जाएगा। अब 18 का गुणनखंड हम लोगों ने 6 और 3 लिया। 9 दूनी 18 भी ले सकते थे, 18 एकम 18 भी ले सकते थे, लेकिन 18 और 1 अगर जोड़ेंगे तो 19 आएगा। अगर एक धन लिया, एक ऋण लिया तो 17 आएगा। इस तरह से उत्तर हमारा धन 18 गुणनफल और जो उसका योग है ऋण 9 नहीं आएगा।
इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने ऋण 6 और ऋण 3 लिया, जिसका टोटल ऋण 9 आता है। ऋण 6 और ऋण 3 का टोटल कितना आएगा? अब ऋण को माइनस बोलूंगा और धन को प्लस बोलूंगा, ध्यान रखना। -6 और -3 टोटल कितना आएगा? -9। और ऋण मैंने बताया पहले ही, ऋण मतलब कर्ज समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा। -6 और -3 दोनों का टोटल होगा -9, बराबर है। क्या होगा टोटल? -9। तो 9 दूनी -9। 18। अब फैक्टर क्या हो गया फिर? 6 त्रिक 18। अब ऋण 6 और ऋण 3 मिलके ऋण 9, और दोनों का गुणनखंड ऋण 6 और ऋण 3 का गुणनखंड, गुणनफल आएगा धन 18। माइनस इंटू माइनस, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो उत्तर प्लस में आता है। ये चिन्ह भी मैंने लिख करके दिया था आप लोगों को। प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आता है, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो भी प्लस आता है। एक धन है, दूसरा ऋण है, तो ऋण उत्तर आएगा। एक ऋण है, दूसरा धन है, तो भी ऋण आएगा। अगर दोनों अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है, तो दोनों का गुणनखंड हमेशा ऋणात्मक होगा। अगर दोनों चिन्ह सेम है, दोनों धन धन है, तो गुणनफल हमेशा धनात्मक आएगा। और दोनों ऋणात्मक संख्या है तो भी गुणनफल धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर ऋण 6 ऋण 3 का गुणा धन 18 आएगा। तो फैक्टर हम लोगों ने लिया, गुणनखंड लिया -6 और -3। अब ये हो गया 2x² -6x की जगह पे आ गया 6x -3x। 6x और -3x मिलके -9x ही होता है, वो चेक कर लेना है हमको, फिर आगे बढ़ना है। अब इसमें कॉमन लेना है। कॉमन मीन्स जो दोनों में सामान्य है। अब क्या देखना है हमको? 2x² -6x, दोनों में कॉमन क्या है? 2x। 2x कॉमन ले लिया, देखो x यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, बराबर। इधर भी एक x है, यहाँ भी x है, तो एक x बाहर ले लिया। और 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार, तो 3 लिया यहाँ। कैसे लेना है समझ में आया क्या? 2 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं? 2 हाँ तिहाई सर। 6, जितने बार आया उसको यहाँ हाँ। पे लिया। अब देखो ये स्टेप लेना है, तो इसको फिर से हम कंफर्म कर सकते हैं कैसे आया। 2x में x का गुणा करेंगे, आएगा 2x², बराबर है कि नहीं? 2x में x हाँ से गुणा सर। किया तो उत्तर मिला 2x घाते 2। उसी तरह से 2x में 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6x। ये वाला स्टेप फिर मिलना चाहिए अगर हमने कॉमन लिया है तो गलतियां नहीं होंगी। अब इसमें 3x और 9 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे? दोनों में जो सामान्य है वह 3 होगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है। तो यहाँ पर 3 कॉमन लिया है, और x जैसा था वैसे ही रखा है। 3 से 9 में भाग दिया तो 3 आया। अब अगर हम देखेंगे तो इधर धन था, यहाँ पे ऋण क्यों हो गया? अब ऋण होने का कारण देखो, इसको फिर से गुणा करके देखिए। ऋण 3 में x का गुणा किया तो -3x, फिर ऋण 3 और इस ऋण 3 को गुणा किया तो धन 9 आएगा। 3 त्रिक का 9, यह भी ऋणात्मक है और यहाँ भी ऋण है, इसके लिए उत्तर हमारा धन में आएगा। अभी बताया मैंने, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो धन आएगा, इसलिए यहाँ पर धन है। यहाँ अगर हम लोग धन लेते तो उत्तर हमारा ऋणात्मक हो जाता, इसके लिए यहाँ पर ऋण चिन्ह लिया। आप देखो ये x-3 और यहाँ पर भी x-3 है, तो उसको सिर्फ एक बार लेना है। x-3 दो बार आया है, एक बार लेना है। अब बचा क्या है? 2x और -3, तो उसको एक ब्रैकेट में ले लिया, 2x-3। 2x-3 कहाँ से आया पता चला क्या? जो कॉमन लिया था हमने, जो सामान्य लिया था, ये 2x है और यह -3, इसके लिए इस ब्रैकेट में आया 2x-3। ये पहला सवाल। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, ध्यान से देखो, आएगा समझ में। थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन फिर 2-3 सवाल आगे जाएंगे तो इजी होते जाएगा। अब इस उदाहरण को देखो, यहाँ पर क्या दिया है? 2x² + 5x - 18। अब गुणनफल किसका लेना है? पहले 18, और यहाँ पर कोएफिशिएंट इसका जो है वो 2 है, तो 2 और 18 को गुणा किया तो आया 36, और ये माइनस है, ये प्लस है, इसलिए यहाँ पर माइनस।
ऋण 36। अब ऐसा गुणनखंड ज्ञात करना है 36 का जिसका गुणा ऋणात्मक हो और टोटल धन 5 होना चाहिए। अब 36 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 12 तिहाई 36, 9 चौक 36, 36 एकम 36, है ना? ऐसे अनेक गुणनखंड हो सकते हैं। यहाँ पर 6 छक 36, लेकिन हमको टोटल कितना चाहिए? प्लस 5x। तो सब लिख लेने का, 9 चौक 36, 12 गुणे 3 36, बराबर है 6 गुणे 6 36। फिर चेक करना है 36 एकम 36, फिर चेक करेंगे कि यहाँ पर ऋण आना चाहिए, तो एक धन और एक ऋण लेना होगा। 9 चौक 36, 9 अगर मैंने धन लिया और ये 4 को ऋण दिया, माइनस किया, तो गुणा तो हमारा -36 आ गया। गुणा गुणनखंड किसी का भी ज्ञात करोगे 36 ही आएगा, लेकिन जो टोटल है उस पर ध्यान देना है। टोटल कितना आना चाहिए? धन 5 प्लस 5 आना चाहिए, बराबर है। तो धन 9 और ऋण 4 दोनों का अंतर धन 5 आता है, इसलिए यहाँ पर हमने +9 और -4 लिया है, क्योंकि दोनों का गुणनखंड भी -36 आ गया। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो धन 9 मतलब 9 रुपया है मेरे पास, ऋण 4 मतलब किसी को देना है, तो बचेगा मेरे पास धन 5। इसका मतलब यह गुणनखंड सही है। तो हम लोगों ने लिया 9 चौक 36, उसमें भी 9 को धनात्मक लिया और 4 को ऋणात्मक लिया, इससे इसका अंतर धन 5 आए। और गुणा करने पर देखो 9 चौक 36 ही आएगा, और ये धन है यह ऋण है, इसलिए उत्तर ऋण में आया। तो यह एकदम सही है यहाँ पर 9 चौक 36। तो 5x की जगह पे आ गया 9x माइनस 4x माइनस 18, बराबर है। अगला स्टेप क्या हुआ? 2x² जैसा था वैसे ही लिया, 5x के प्लेस पे उसके स्थान पे 9x माइनस 4x, और फिर -18 था तो -18 वैसे ही रखा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। देखो यहाँ भी x है, इधर भी x है, इसलिए x इधर ले लिया। अब 2x बचा। देखो गुणा करने के बाद वापस ये संख्या हमको मिलनी चाहिए, यहाँ पे जो पद दिए वो मिलने चाहिए। और इसमें कॉमन 9, 2 कॉमन लिया है? नहीं लिया, सिर्फ x कॉमन लिया, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है। इसके पहले वाले सवाल में यहाँ पे 6 था तो हमने 2 बाहर ले लिया था, लेकिन यहाँ पर 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, सिर्फ x दोनों में सामान्य है, कॉमन है, इसलिए x यहाँ पर लिया। ब्रैकेट में क्या मिला हमको फिर? 2x प्लस 9। अब इसको गुणा करके देखते हैं। देखो x में 2x का गुणा किया, मिला 2x², बराबर है कि नहीं? x में 2x का गुणा 2x², फिर x में 9 का गुणा तो 9x मिला। उसी तरह से -4x है, -18 है, तो दोनों में कॉमन देखो, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 18 भी आता है, तो कॉमन ले लिया 2, बराबर है 2 कॉमन, 2 दूनी 4x। देखो इन दोनों का गुणा करने के बाद ये मिलता है कि नहीं, चेक करो। 2 दूनी 4x और 2 नवा 18। अब यहाँ पर धन है, इधर ऋण है, तो धन लेने का कारण क्या था? अगर हम यहाँ पर ऋण लेते तो ऋण 2 में जब ऋण 9 का गुणा करते तो धन 18 आता, इसलिए यहाँ पर धन लिया, क्योंकि हमको यहाँ पर ऋण 18 है, माइनस है, तो ऋण में धन का गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। -2 इंटू +9 -18 आना चाहिए। अब देखो ये दोनों में कॉमन है 2x प्लस 9, यहाँ भी 2x प्लस 9 है, तो उसको एक ही बार लीजिए। समझ में आने वाला स्टेप? 2x प्लस 9 इधर भी है, यहाँ भी 2x प्लस 9 है, तो सिर्फ एक बार लिया, उसको कॉमन हो गया। अब यहाँ बचा क्या है? x, और यहाँ पर -2, तो x -2 इस ब्रैकेट में। उत्तर मिला हमको 2x प्लस 9 x -2। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 30 है इधर, -30 और 2, तो 23 दूनी 60, 23 दूनी कितना हो गया? 60। अब उत्तर कितना आना चाहिए? या यहाँ पर देखो, और भी इसको सरल तरीके से करने के लिए सभी पदों को 2 से भाग दे दिया, इजीली 2 से भाग जाता है। देखो 2 से 2 कट, 2 दूनी 4, 2 से इसको भाग दिया तो 15, या दोनों में कॉमन ले लिया 2,
बचा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15। अब हमको माइनस 15 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 5 तिहाई 15, 15 एकम 15, 3 पचे 15, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट कौन सा है? हमको मिडल टर्म जो मध्य पद है वह ऋण 2 आना चाहिए। तो हमने लिया 5 तिहाई 15, ऋण 5 धन 3, दोनों का अंतर आएगा ऋण 2। ऋण 5 है और उसमें धन 3 दिया तो बचेगा ऋण 2। इसलिए यहाँ पर ऋण 5 और धन 3 लिया कि दोनों को गुणा करने के बाद ऋण 15 आता है और दोनों का अंतर ऋण 2। अब आगे चलते हैं। हो गया ऋण 5y धन 3y, 2y के प्लेस पे ये 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, 2 वैसे ही रखना है। आएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15। अब यहाँ पे क्या हुआ फिर y कॉमन, y माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, y माइनस 5। y माइनस 5 दो बार आया है तो एक ही बार लेना है। बचा है y प्लस 3, y प्लस 3 इधर ले लिया और बड़े ब्रैकेट के बाहर 2 जैसा था वैसे ही रखा है। अब तीसरा सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर पहले अभी तक जो सवाल देखा हम लोगों ने उससे तीसरा सरल है। ये सब एक ही जैसे थे, पहला दूसरा चौथा, इसलिए मैंने एक साथ सिखा दिया। अब तीसरे सवाल में देखो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सिर्फ 21 का गुणनखंड ज्ञात करना है। किसका गुणनखंड ज्ञात करना है? सिर्फ 21 का। तो 3 सते 21, 21 एकम 21, दोनों का टोटल आना चाहिए -10 और गुणनफल आना चाहिए धन 21। इसके लिए 7 त्रिक 21, ऋण 7 में ऋण 3 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा धन 21। ऋण 7 और ऋण 3 दोनों मिलकर के होंगे ऋण 10। तो यहाँ पर सात्विक 21, देखो 10x है ना, 10x, 10x के प्लेस पे ले लिया, -7x -3x, दोनों का टोटल करेंगे तो -10 आएगा और दोनों का गुणा करेंगे 7 त्रिक 21 आएगा। ऋण 7 ऋण 3, गुणनफल आया धन 21। ये स्टेप समझ में अगर आ गया, इतना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना समझ में आया तो सवाल इजी है। सिर्फ गुणनखंड करने आना चाहिए और कौन सा परफेक्ट बैठेगा वो चेक करने आना चाहिए। तो 7 त्रिक 21, दोनों का टोटल -10 और दोनों का गुणनफल धन 21। अब आगे चलते हैं, ये दोनों में कॉमन सामान्य क्या है? x बाहर ले लिया, बचा x -7। अब इसको फिर से रीचेक करना है तो कैसे करेंगे? x में x का गुणा किया x स्क्वायर, x में -7 का गुणा किया 7x। इसको फिर से चेक कर सकते हैं, x में x का गुणा x स्क्वायर, x में -7 का गुणा -7x, मतलब जो कॉमन लिया है वो हमारा सही है। उसी तरह से देखो 3 के पहाड़े में 21 आता है, 3 सते 21, इसलिए 3 कॉमन ले लिया 3x और -3 इंटू -7 प्लस 21, 3 सते 21 बराबर है। अब ब्रैकेट में आएगा x -7 x -3। इस तरह से हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न संग्रह 6.1 देखो। 6.1 में पहले यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, हमको फैक्टर्स किसके, गुणनखंड किसके ज्ञात करने हैं? सबसे पहले 18 के, किसके? 18 की। 18 के। अब 18 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करना है जिसका टोटल 9x आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, बराबर है। तो 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, इतने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने इन सवालों को हल किया है। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, 18 का गुणनखंड 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। इस तरह 18 के गुणनखंड मिले हमको 2 गुणे 3 गुणे 3। अब उसी में से हमको कौन सा परफेक्ट बैठता हो देखना है। गुणनफल आना चाहिए 18 और दोनों का योग आना चाहिए 9। तो देखो 6 त्रिक 18, 6 और 3 मिलके कितने होते हैं? 9। योगफल बराबर 9 मिल गया और गुणा भी हमको 18 मिला, दोनों प्लस था, इसके लिए कोई परेशानी नहीं, दोनों प्लस से ही रखा हमने। 6 + 3 9 और 6 × 3 + 18, तो यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं थी, सरल सवाल है। तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9x, देखो 6x प्लस 3x कितना हो गया?
9x और प्लस 18 है, 18 वैसे ही रखा है। अब इन दोनों में कॉमन है x कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 6 और फिर यहाँ पर 3 कॉमन लिया, क्योंकि देखो 3 है 18 के पहाड़े, 18 3 6 18, 3 के पहाड़े में 18 6 बार जाता है, इसलिए यहाँ पर 6 लिया है। वही रीचेक करना है, फिर से चेक करना है, तो कैसे करेंगे? x में x का गुणा किया, x का वर्ग आया, पहले वाला स्टेप आना चाहिए। फिर x में 6 का गुणा किया तो 6x आया। इसका मतलब जो हमने कॉमन लिया है, जो सामान्य है, वह सही है। अब यहाँ पर 3x था और 18 था, तो हमने कॉमन लिया 3, तो 3 ले लिया, तो 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 6 18, मतलब जो हमने सामान्य 3 लिया है वो सही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी x प्लस 6 है, यहाँ भी x प्लस 6 है, उसको एक ही बार ले लिया x प्लस 6। अब बच क्या गया? यहाँ पर x बचा है और इधर धन 3, तो उसको इस ब्रैकेट में ले लिया x प्लस 3। उत्तर मिला x प्लस 3 x प्लस 6, ये हमारा आंसर मिला। दूसरा सवाल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अब 9 के गुणनखंड क्या क्या है? 3 त्रिक 9, 9 एकम 9, बराबर है कि नहीं? 3 त्रिक 9, 3 में 3 का गुणा किया 9 आता है, 9 एकम 9, लेकिन गुणनफल 9 तो मिल जाएगा, योग मिलना चाहिए -10, क्योंकि बीच में -10 है। देखो, तो हमको लेना होगा 9 एकम 9, क्या लेना होगा? 9 एकम 9, लेकिन दोनों भी ऋणात्मक लेना होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर धन में आया है और योग ऋण में है, तो दोनों भी ऋणात्मक, -9 और यहाँ भी होगा -1। यहाँ क्या होगा? माइनस ऋण, ऋण देखो यहाँ पे मैंने लिया है -9 गुणे -1, गुणनफल आया +9, 9 एकम 9, ऋण में किसका गुणा किया? धन, और योग देखो ध्यान से, -9 और -1 मिलके -10 आया, बराबर है कि नहीं? तो हम जा सकते हैं आगे, एक्स स्क्वायर -9x -1x लो या x +9। अब इसमें कॉमन मिला हमको, सामान्य है x, x बाहर ले लिया, बचा x -9 और -1, यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ले लिया, ये हो गया x -9। अब हम रिवर्स जाके इसको चेक करेंगे, x में x का गुणा किया, एक्स स्क्वायर, x में -9 का गुणा किया, -9x, और वैसे ही यहाँ पर -1 है और x है, -x -1 -9 +9, क्योंकि ऋण 1 गुणे ऋण 9 आएगा, उत्तर हमारा धन 9। अब देखो x -9 दो बार है, एक ही बार ले लिया, और ये x है और x -1 एक ही बार लिया। इस तरह से हम सवाल हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बड़ा गुणनखंड दे दिया है, 144, बराबर है। अब 144 का गुणनखंड पहले ज्ञात करो, 2 से भाग देते गए, 2 से 72 बार, 2 से 36, 2 से 18, ये पहले सिखाया मैंने यहाँ, और 5वीं में भी था ये। फिर 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, इस तरह से हमको जो सामान्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर्स मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इतना 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 3 72, ऐसा हमको मिलता है। अब और इसी बेस से जाएंगे तो 2 दूनी 4, यहीं 12, फिर 2 दूनी 4, यहीं 12, इस तरह से 12 बरहम 144, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, गुणनखंड करने के बाद हमको उसका टोटल मिलना चाहिए 24 और गुणनफल 144। 12 में 12 का गुणा किया 144 मिला, 12 में 12 को जोड़े तो 24 मिला, तो कोई कठिनाई नहीं। 12 बरहम 144 धनात्मक है और 12 में 12 को जोड़ा तो धन 24, सारा प्लस है तो इजी है, माइनस है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा स्पेशल। अब यहाँ मिला 24 की जगह पर 12y प्लस 12y लिया, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144, कैसे आया देखो, 12 में 12 का गुणा किया 144, 12y में 12y को ऐड किया 24y, मतलब ये परफेक्ट है हमारा गुणनखंड। अब इसमें कॉमन देखो, y कॉमन है दोनों में, इस स्टेप में y कॉमन है तो y बाहर लिया, बचा y प्लस 12,
यहाँ पर देखो 12 कॉमन है, 12, क्योंकि 12 में 144 12 बार जाता है, इसके लिए 12 कॉमन लिया, बचा y प्लस 12, बराबर है y प्लस 12, y प्लस 12 एक बार, और यहाँ पर बचा क्या है y, और फिर प्लस 12, इसके लिए y प्लस 12, y प्लस 12, इस तरह से हमारा उत्तर मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो चौथा सवाल थोड़ा सा अलग है, जो पहले हम लोगों ने सीखा उसकी तरह है। या तो यहाँ पर हम 5 कॉमन ले सकते हैं, या 5 से दोनों पक्षों में भाग दे दोगे तो भी सरल हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर भाग दिया है 5 से, यहाँ भी 5 है, इसका भी जो दूसरा पद है उसमें भी 5 से भाग जाता है, और तीसरे पद में भी 5 से भाग जाता है। अगर तीनों पदों में जाता है तो ही भाग देना है, नहीं तो नहीं देना है। अब देखो 5 से भाग दिया तो वाई स्क्वायर बचा, इसमें 5 5 कैंसल, y बचा, यहाँ पर 2 बचा, मिला क्या हमको वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, बराबर है। अब हमको फैक्टर किसका फाइंड आउट करना है, -2 का। गुणनफल आना चाहिए ऋण 2 और योग आना चाहिए धन 1, तो क्या होगा 2 1 कम 2, धन 2 ऋण 1, गुणा करेंगे तो ऋण 2 आएगा, और दोनों का अंतर धन 1 आएगा। अंतर कितना आएगा, धन 1, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2। अब y कॉमन ले लिया, y प्लस 2 माइनस 1 वाई प्लस 2, अब y माइनस 1 वाई प्लस 2, इस तरह से उत्तर मिला हमको y माइनस 1 वाई प्लस 2। अब अगला है पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35, 7 पचे 35, बराबर है 7 पचे 35। अब थोड़ा सा अभ्यास हो गया होगा, कर सकते हो आप लोग आसानी से। 35 को फैक्टराइज किया मैंने, 35 का गुणनखंड कितना आया, 7 पचे 35, ऋण 7 और धन 5, दोनों का अंतर कितना होगा, ऋण 2, देखो ऋण 7 और धन 5, दोनों का अंतर ऋण 2, हमको बीच में ऋण 2 ही चाहिए, और लास्ट में ऋण 35 चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, ऋण 7 में जब 5 से गुणा किया तो ऋण 35 आया। तो क्या हो गया फैक्टर्स, -7p प्लस 5p, बराबर है -2 के प्लेस पे क्या मिला हमको, -7p प्लस 5, दोनों का अंतर आएगा -2, इसके लिए आया p स्क्वायर -7p प्लस 5p माइनस 35। फिर आया कॉमन दोनों में p, p माइनस 7 प्लस 5 p माइनस 7, p प्लस 5 p माइनस 7, उत्तर मिला। उसी तरह से 44 है, -44, 11 चौक 44, ऋण 11 धन 4, ऐसे फैक्टर्स आपको खुद से ढूंढना है। 11 चौक 44, 22 दूनी 44, देखो मैंने फैक्टर्स किया है। अब ये देखो 2 दूनी 4 में 11 का गुणा किया तो 44, 2 में 22 का गुणा, 11 दूनी 22 में 2 का गुणा किया तो 44, 44 एकदम 44, ऐसे अनेक फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं गुणनखंड। लेकिन परफेक्ट क्या होगा, जिसका टोटल ये मिडल वाला टर्म आना चाहिए, मध्य पद आना चाहिए, ऐसे दो गुणनखंड लो। अब यहाँ पर मैंने ऋण 11 और 4 लिया, गुणनफल ऋण 44 आया, -11 इंटू 4, तो -11 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऋण 7 चाहिए था। अब ऋण 11 धन 4 मिलके ऋण 7 होते हैं, ऋण 11 मतलब 11 देना है, और धन 4 मतलब 4 है मेरे पास, तो दोनों का अंतर ऋण 7 आया। इस तरह से मैंने -11 प्लस 4 लिया। अब इसमें कॉमन क्या होगा, p, p -11 आया, वैसे यहाँ पर 4, 11 चौक 44, 4 आ रहा है जो दोनों में सामान्य है, इसलिए 4 यहाँ पर लिया, और ब्रैकेट में मिला p -11। अब रिवर्स जाते हैं तो देखो, p में p का गुणा किया p स्क्वायर, p में -11 का गुणा किया -11p, वैसे ही 4 से p में गुणा किया तो 4p, और 4 में 11 से गुणा किया तो -44। इस तरह से p प्लस 4 p -11, उत्तर मिलेगा p प्लस 4 p -11। वैसे ही 120 है, तो ऐसे फैक्टराइज कर लो, 5 तिहाई 15, और देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 15 का गुणा किया, 15 अठे 120, टोटल आना चाहिए ऋण 23, तो ऋण 15 और ऋण 8 मिलके ऋण 23 होगा योगफल, और गुणनफल
120 वो भी धन आना चाहिए, इसलिए दोनों भी ऋणात्मक लिया है। अब हम लोग दूसरा भी बोल सकते हैं, क्यों दूसरा क्यों नहीं लिया? जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 25 भी आ सकता है, लेकिन 24 और 5 का अंतर 23 नहीं मिलेगा, बराबर है कि नहीं? 23 नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने क्या लिया, ऋण 15 ऋण 8, जिसका टोटल -23 होगा। 60 दूनी 120 भी हो सकता है, लेकिन दोनों का टोटल -23 नहीं मिलेगा। इसलिए जो सबसे परफेक्ट है वो यहाँ पर -15 और -8 है, जिसका टोटल -23 होता है। इसलिए टोटल पे ध्यान देना है, योगफल पे ध्यान देना है, वो मध्य पद आना चाहिए। तो हो गया यहाँ पर m² -15m -8m +120। अब इसमें कॉमन क्या है? m कॉमन है, m कॉमन है तो क्या करेंगे हम लोग, m -15 -8 कॉमन, m -15 m -8 m -15 आंसर मिला हमको। वैसे ही 100 है, 20 25 100 ले लिया, -20 -5, दोनों का टोटल -25 आया, और दोनों का प्रोडक्ट जो गुणनखंड है, गुणा करने के बाद उत्तर 100 आना चाहिए धन। दोनों ऋण था, इसलिए उत्तर गुणा करने पर 100 आया। तो ये हो गया m² -20m -5m +100। इसी तरह से इसमें कॉमन लिया m -20 -5 m -20, उत्तर मिला। देखो m -20 दो बार है, एक ही बार ले लिया मैंने, फिर m -5 बचा। इस तरह से हम आगे के सवाल अच्छे से कर सकते हैं। 3 4 सवाल मैंने आप लोगों को